Hello students, let us start ML Agrawal exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 to 8। तो जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो जो मेन क्वेरीज स्टूडेंट्स की रहती है वो क्या, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें और उन फॉर्मूलों को लर्न कैसे करें। तो आज हम दोनों चीज़ें आपको बताएंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos इनवर्स की टर्म्स में। वो कैसे क्या होता है और कैसे उसे लर्न करते हैं वो भी बताएंगे। यहाँ पे cos है तो cos ऑफ cos इनवर्स आपके पास, सपोज दिस इज थीटा, तो ये तो हो जाएगा आपके पास थीटा। अब ये हो गया आपके पास cot इनवर्स थीटा। अब इस cot इनवर्स थीटा का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इस तरह से कि ये साइन इनवर्स बन जाए। और यहाँ पे आपके पास है साइन ऑफ साइन इनवर्स, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स से y, दैट इज दिस बिकम y, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल है। तो इस पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस एक्सरसाइज में आता है वो आता है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करें और उस प्रॉपर्टी को लर्न कैसे करें। तो ये दोनों ही चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई करें ये तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, समझिए और ये देखिए कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो जब एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप वो दिखाई देने शुरू हो जाएगा, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में बताया। उसे लर्न कैसे करना है वो भी बहुत सिंपल है। देखिए जैसे हम अगर tan इनवर्स x की बात करें कि tan इनवर्स x में हमें पता चल गया कि cos इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाना है, तो इट मीन्स कि क्या करिए, cos की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू tan थीटा की टर्म्स में निकालिए। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद है। अगर देखिए फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको tan इनवर्स की वैल्यू cos इनवर्स की टर्म्स में निकालनी है तो या cos थीटा की वैल्यू निकालिए tan थीटा की टर्म्स में। तो cos थीटा को वी कैन राइट 1/sec थीटा। देखिए कितना सिंपल है। और इसकी टर्म में निकालनी है एंड 1/sec थीटा, sec थीटा वी कैन राइट √1 + tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इज cos थीटा। देखिए cos थीटा की वैल्यू tan थीटा की टर्म्स में निकाल दी। अब आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू x एज्यूम कर लीजिए तो ये तो हो जाएगा 1/√1 + x स्क्वायर, ये वाली टर्म। ओके, cos इधर चला जाएगा, ये cos इनवर्स इधर आ गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बचा सिर्फ थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में बचा थीटा एंड आपने क्या एज्यूम किया था कि tan थीटा इज इक्वल टू x मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास थीटा था दैट वाज tan इनवर्स x। ओके, तो मैंने यही आपको बताया था कि इसको अब लर्न कैसे करना है वो देख लीजिए। लर्न करने के लिए आप लोगों को ये तो थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा कि cos थीटा को यू कैन राइट 1/√1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां से ये आपको जो है ये लर्न हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये cos इधर चला जाएगा cos इनवर्स और 1/√1 + x स्क्वायर। इसको देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये cos इधर गया, इसकी जगह x लिया, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ओके, तो देखिए दोनों चीज़ें हमने आपको बता दी कि प्रॉपर्टी कैसे, कौन सी एप्लीकेबल होगी और इसे हमें कैसे लर्न करना है, दोनों चीज़ें हमने बताई। और इस पूरे एक्सरसाइज में देखिए बहुत आसान था कि अगर हम लोग आपको सिंपल प्रॉपर्टीज़ को नोट डाउन करा देते और उसके बाद कहते हैं अब आप क्वेश्चन, हमें पता है कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, हम आपको सीधा सीधा वो बता देते, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते ही, इतनी लंबा ये लेक्चर भी ना हो पाता और हो सकता है कि आप लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि बहुत जल्दी हम लोगों ने इस लेक्चर को कंप्लीट करा दिया, बट वो आप लोगों के लिए उतना यूजफुल नहीं हो पाता। और मेरा ये मानना है हम लोग उसका प्रोसेस समझें, इंस्टेड कि हम लोग उसकी प्रैक्टिस करते 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 याद करने की कोशिश करें, हम उसका प्रोसेस समझें। तो बहुत सिंपल है, अब समझ में आ गया होगा। पहले tan इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे cos इनवर्स की टर्म में, फिर यहाँ पे आपके पास cos मिल जाएगा, cos की प्रॉपर्टी आप लगाएंगे cot की टर्म्स में, फिर ये cot और cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास जो भी आएगा उसमें साइन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इसकी हम लोग ले लेते हैं। तो दिस इज साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ cos ऑफ tan इनवर्स x। ओके, बहुत इजी है। वी नो, जैसे अभी हमने बताया आपको कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√1 + x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज साइन ऑफ cot इनवर्स cos tan इनवर्स x इज cos इनवर्स 1/√1 + x स्क्वायर। ओके, and now this is equal to sine of cot inverse and cos of cos inverse of 1/√1 + x square is 1/√1 + x square. Okay, now it is clear.
अब कॉट की वैल्यू हमें साइन की टर्म्स में निकालनी है, तो कॉट की वैल्यू साइन की टर्म्स में तो होती नहीं। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, टेन की वैल्यू साइन की टर्म्स में होती है। देखिए इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हम इसे, हमारे पास होता है कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स दिस इज 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 नहीं है। ओके ये आ गया। तो देखिए अब आपको टेन इनवर्स की वैल्यू साइन की टर्म्स में निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स की वैल्यू आपको साइन की टर्म्स में निकालनी है। तो हम साइन की वैल्यू टेन की टर्म्स में देखते हैं कि क्या होता है। साइन थीटा वी कैन राइट, साइन थीटा को वी कैन राइट टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस इज टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। दिस इज टेन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये आ गया। अब देखिए कैसे लर्न हो जाएगा ये बहुत इजीली। अब आपने टेन थीटा को x मान लिया, तो ये तो हो गया x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन इधर आ गया, तो दिस इज साइन इनवर्स। ओके एंड दिस इज, यहाँ पे बचा सिर्फ थीटा, और टेन थीटा चूंकि आपके पास x था तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो ये आ गया टेन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे x की जगह पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा साइन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स आपके पास फॉर्मूला है ये वाला। देखिए टेन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x की जगह पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर x की जगह पे हमारे पास ये है, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ओके तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसे नहीं कि सीधा इसको यहीं पे पुट कर दिया हम लोगों ने। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ दिस, तो पहले इसे चलिए कर लेते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स एंड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज x एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ 10 ऑफ 1/2। 10 ऑफ, देखिए अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। 10 ऑफ 1/2 ऑफ साइन इनवर्स, और ये कॉस इनवर्स है। अब अगर आप इसे यहां पे ध्यान दें तो साइन इनवर्स 2 और ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसे ध्यान दें तो 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, एक तो फॉर्मूला ये होता है साइन 2x का। और अगर आप यहां पे ध्यान दें तो ये है आपके पास 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान दें तो आपके पास 1 माइनस 10 स्क्वायर वाई अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2y का, या कॉस 2x कह लें अगर x से x रिप्लेस कर दे। तो देखिए अब इतनी चीजें आप लोगों को देखते साथ समझ में आनी चाहिए। विजुअलाइजेशन इतना तो होना ही चाहिए आपका कि आप जैसे ये देखें 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखें तो समझ जाएं कि साइन 2x वाला इसमें कहीं, और साइन 2x और 10x वाली इसमें कोई रिलेशन है। ओके तो वो रिलेशन यहां से आ जाती है। ये तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने बताया था 2 10x मीन्स 2 से यहां पे हमारे पास 10x इज इक्वल टू y है, तो 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। साइन इनवर्स इधर चला जाएगा, और 2x है इज इक्वल टू 2 और x है, x की जगह हमारे पास था 10x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू 10 इनवर्स y। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया कि 2 10 इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो देखिए ये देखिए साइन इनवर्स 2x अपॉन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 2 10 इनवर्स y। इसी तरह से यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म, तो ये वाली टर्म तो हो गई आपके पास 2 10 इनवर्स x, और ये वाली टर्म हो गई आपके पास 2 10 इनवर्स y। कैसे देखिए वो भी देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया। ये अब आपने 10y की जगह रख दिया सपोज x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इधर चला गया तो ये आ गया कॉस इनवर्स
2y है तो इज इक्वल टू 2 और y क्या हो जाएगा, आपने 10y इज इक्वल टू x एज्यूम किया है तो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x। तो cos इनवर्स, तो देखिए यही तो है, cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 10 इनवर्स y। ओके, तो आई थिंक अब हम लोगों का क्लियर हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो भी पता चल गया। तो यहाँ पे 10 इनवर्स की, ये 10 इनवर्स की, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का एक फॉर्मूला होता है, तो वो हम अप्लाई कर देंगे। तो अगर हम लोग इन टोटलिटी बात करें, अब हमें करना कैसे है इसे वो देख लीजिए। यहाँ पे एक फॉर्मूला तो हम लोगों का अप्लाई होगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 10 इनवर्स x, वी नो। ओके, ये मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया इसका, और कैसे दिखेगा ये भी बता दिया। और दूसरा लगेगा हमारे पास cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 10 इनवर्स x ही होता है, यहाँ पे y है तो y हो जाएगा। ओके, ये वाली हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी। एंड अब उसके बाद ये वाली टर्म भी 10 में और ये वाली टर्म भी 10 में, तो हमारे पास एक अप्लाई होगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। इसको कैसे लर्न करेंगे, हमारे पास था 10 ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। ओके, अब कुछ नहीं है, 10x की जगह दिस इज इक्वल टू 10x की जगह रख दीजिए अल्फा प्लस 10y की जगह रख दीजिए बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, और ये 10 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स। अब बचा x प्लस वाई, तो x की जगह क्या है, 10x इज इक्वल टू, आपके पास अल्फा था तो x इज इक्वल टू हो गया 10 इनवर्स अल्फा। जो x प्लस वाई है तो x तो हो गया 10 इनवर्स अल्फा प्लस y हो गया 10 इनवर्स बीटा। तो 10 इनवर्स अल्फा प्लस 10 इनवर्स बीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 10 इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। और इसी को अगर आप इस तरह से लिखे कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, तो अब इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 10 इनवर्स। ये हमने आपको प्रूफ बता दिया कि इसका प्रूफ कैसे होगा। तो दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, ये अप्लाई हो जाएगा, तो ये वाली टर्म वहां पे आ जाएगी। तो अब मैंने आपको फॉर्मूला का प्रूफ बता दिया, कौन सा लगेगा ये बता दिया, और अब ये आपके पास बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो नाउ 10 ऑफ 1 बाई 2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए करना चाहते तो हम इसे एक लाइन में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा के आपको सॉल्व करवा देते और बहुत कम टाइम लगता, उससे पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 10 1 बाई 2 एंड 2 10 इनवर्स x प्लस 2 10 इनवर्स y। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 10 ऑफ, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, एंड दिस इज इक्वल टू 10 ऑफ, एंड 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज 10 इनवर्स x plus y upon 1 minus xy, and this is equal to x plus y upon 1 minus xy, and this is our answer. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 8 पार्ट हैं, बहुत इजी हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे कैसे करना है देखते हैं। चलिए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी बताया मैंने 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कैसे आता है वो भी बताया, फिर से देख लीजिए एक बार। 10 ऑफ, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आप यहीं पे प्रैक्टिस कर लीजिए इन्हीं क्वेश्चंस में, तो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। वहाँ पे अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो आप इस स्थिति में होंगे कि उसको रिकॉल कर सकें। तो 10 ऑफ x प्लस वाई इज 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये फॉर्मूले आपने लर्न, ये फॉर्मूले आपको लर्न है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले हैं। दिस इज इक्वल टू x, अब x और y को तो बाद भी लिखेंगे। ये चला गया 10 इनवर्स 10x वी एज्यूम एट अल्फा प्लस ये बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। 10x को आपने अल्फा लिया है तो x इज इक्वल टू क्या होगा 10 इनवर्स अल्फा, तो यहाँ पे x हो जाएगा आपका 10 इनवर्स अल्फा। ये 10 तो इधर चला गया ना, ये वाला आ गया था,
प्लस ये y हो गया आपके पास टेन इनवर्स बीटा। ओके, तो अब आपको करना क्या है, जब ये फॉर्मूला आपके पास हो और आपको देखना हो तो सिर्फ इतने पार्ट को देखते हैं, वो ये आ जाता है और ये वाला 10 इधर चला जाता है। तो जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो विजुलाइज हो जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है कि इस लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड आएगा। इसमें सेकंड वाले पार्ट में भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला थर्ड में अप्लाई करेंगे, सिंपल टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। फोर्थ वाले पार्ट में इसमें देखिए, इसमें सेकंड और थर्ड में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए। टेन इनवर्स वन हमें पता है पाई बाय 4 होता है, डायरेक्ट लिख दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। आई थिंक वी विल गेट राइट हैंड साइड। ये आईआईएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। यहाँ पे 2 टेन इनवर्स एक्स है, तो 2 टेन इनवर्स एक्स के लिए पहले आप 2 टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू, टेन इनवर्स मतलब आप वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जिसमें 2 टेन इनवर्स और टेन इनवर्स का रिलेशन हो। तो 2 टेन इनवर्स और टेन इनवर्स का कौन सा है, जैसे मैंने अभी आपको साइन 2x और कॉस 2x में बताया था अभी। देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट को क्वेश्चन को सॉल्व करने की बजाय हमें यह लगता है कि ये समझाना है आपको कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और उसे लर्न कैसे करना है। तो जैसे अभी मैंने आपको 2 वाले बताए थे कि 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे था वो कि साइन 2x इज इक्वल टू, साइन 2x इज इक्वल टू हमें पता है 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। तो उससे ये बन जाता है, ये मैंने आपको बताया भी, कुछ नहीं करना था। 10x को आप y मान लीजिए, तो 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, साइन इधर चला जाएगा तो ये साइन इनवर्स आ गया, 2x बचा 2 और x इज इक्वल टू टेन इनवर्स y था। इतना सिंपल था ये। ओके, अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ भी गया होगा कि देखते साथ पता चलना। इसी तरह वी हैव फॉर्मूला cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इससे यहाँ पे 2 टेन इनवर्स x का हम लोगों को फॉर्मूला मिलता था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसे थीटा ले लीजिए, अननेसेसरली कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ये, अब टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स एज्यूम कर लीजिए। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास था टेन 2 थीटा का, दैट इज 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हमें 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू मिलता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये 3 फॉर्मूले हमारे पास थे 2 वाले। और इसी तरह से हमारे पास टेन इनवर्स x के 2 फॉर्मूले थे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में, जो कि अभी बताए थे। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7, ये तो थी प्रॉपर्टी नंबर 7, और ये जो प्रॉपर्टी नंबर 8 थी इसमें टेन इनवर्स का था कि टेन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके लिए क्या था कि साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने आपको बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। तो टेन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन सेक थीटा इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था कि टेन और साइन में रिलेशन, इस साइन को इधर ले आइए और साइन की वैल्यू टेन की टर्म्स में निकाली, वही आ गया था। अब टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स इधर, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ही आ गया। सिमिलरली कॉस थीटा को हमें टेन थीटा की टर्म्स में लिखना है, तो कॉस थीटा को वी कैन राइट 1 अपॉन सेक थीटा, और 1 अपॉन सेक थीटा इज डायरेक्टली 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आ जाता है, देखिए टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसीलिए हमारे लेक्चर ये थोड़े से लंबे हो जाते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको पूरी सीक्वेंस समझा दे कि कहां से कौन सी चीज पकड़नी। तो देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले और टेन इनवर्स एक्स के 2 फॉर्मूले, और कैसे कैसे लर्न होने वो भी आ गई है। ओके, ये प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 8 लेक्चर 2.2 पार्ट 1 में भी आपको बताई थी। तो यहाँ पे 2 टेन इनवर्स एक्स का देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स एक्स की टर्म्स में निकालिए, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए कि 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उससे क्या होगा, आपको ये मिलेगा टेन इनवर्स और ये मिलेगा टेन इनवर्स, और फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगा दीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स है, कोई भी लगा दीजिए, पहले फर्स्ट और सेकंड में लगा दीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो जो रिजल्ट मिलेगा टेन इनवर्स का उसको टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई लगा दीजिए। इसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई हम लोगों ने लर्न नहीं किया था, हमने किया था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो कॉट इनवर्स 1 इज टेन इनवर्स 1 अपॉन 1, कॉट इनवर्स 2 इज टेन इनवर्स 1 अपॉन 2, कॉट इनवर्स 3 इज कॉट टेन इनवर्स 1 अपॉन 3। इसमें लगा दीजिए टेन इनवर्स का, ये तो आपका डायरेक्ट पाई बाय 4 है।
और इसी तरह से यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन है ये एक एक लाइन के हैं, बस सिर्फ समझना है क्या करना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर ले लें तो दिस बिकम tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, okay, and this is equal to tan inverse 22 and 11 plus 4 15 upon 22 upon 22 minus 2 20 and now you are in class 12। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका ये चीज़ें तो बहुत स्ट्रांग हो गया होगा। एंड दिस इज tan इनवर्स 3/4 एंड देखिए एंड दिस इज राइट हैंड साइड, कितना ईजी है। इसी तरह सेकेंड पार्ट है, देखिए ये भी सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन की tan इनवर्स 2/9 आ गया, कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया। फॉर्मूला कौन सा कौन सा अप्लाई करना है वो मैं आपको बता चुका हूं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अप्लाई कर दीजिए, दैट इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 1, ये तो π/4 हो जाएगा। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 में फॉर्मूला लगा देंगे। दिस इज π/4 प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy से सॉल्व कर लीजिए। देखिए कितना सिंपल है। ये भी आपके पास tan इनवर्स 5/6 अपॉन tan इनवर्स 5/6 मींस tan इनवर्स 1 आ गया, π/4 हो गया, π/4 प्लस π/4 इज π/2 एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। कितना सिंपल है। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में 2 tan इनवर्स, तो मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे फिफ्थ 2 tan इनवर्स x का यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एंड दिस इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपको पता ही है, दिस इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस 2 tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लोग लिख लेते हैं, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। दिस इज इक्वल टू 2 tan inverse x is tan inverse 2 into 1/3 upon 1 minus 1/9 plus tan inverse 1 upon 7, that is tan inverse 2/3 upon 9 minus 1, 8/9 plus tan inverse 1/7, that is tan inverse this 3 and this 4, that is 3/4 plus tan inverse 1/7, that is tan inverse x plus y means 3/4 plus 1/7 upon 1 minus 3/4 into 1/7. This is equal to tan inverse 21 plus 4 upon 28 upon 28 minus 3 upon 28. This cancel, tan inverse 25 upon 25, that is tan inverse 1, that is π/4 and this is our right hand side। अब इसी का अगर हम लोग सिक्स्थ पार्ट देखें, तो देखिए बहुत सिंपल है। पहले हम लोगों ने फर्स्टली वी अप्लाइड दिस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो भी रिजल्ट हमारे पास आया ये वाला, इसको सॉल्व किया, ये आ गया एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अप्लाई कर दिया। थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा। और लास्ट में हमें मिला tan इनवर्स 1, दैट इज π/4 एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 7th पार्ट। तो कॉट इनवर्स, जैसे मैंने बताया, आप कॉट इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉट को tan में बदल दीजिए, फिर अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का।
तो बहुत सिंपल था, देखिए हम लोगों ने इसकी सिंपल वैल्यू निकाली एंड वी गॉट पाई बाय 2। इसी तरह से इसका ये तो 7th पार्ट, 8th पार्ट देखते हैं, बहुत सिंपल, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। दिस ये बहुत सिंपल है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया -1। अब -1 को थोड़ा डिटेल में भी कर सकते हैं, माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4। फिर उसके बाद माइनस के लिए सॉल्व कर लीजिए कि tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज -10 थीटा। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा एंड दिस इज 3 पाई बाय 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरह से 8 पार्ट है। अब यहाँ पे आपके पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा एंड दैट, अब देखिए एक बार हम लोग इसमें यहाँ पे पूरे में ओवरऑल फॉर्मूले देख लेते हैं कौन सा अप्लाई होगा और उसको कैसे लर्न करेंगे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y यहाँ पे अप्लाई होगा एंड दिस इज साइन इनवर्स। क्या होता है फॉर्मूला, उसके लिए मैंने बताया था आपको कि आप याद कीजिए कि साइन x प्लस y का फॉर्मूला क्या था एंड दैट साइन x प्लस y इज इक्वल टू साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। ओके एंड साइन x, अब आपके पास के साइन और साइन में वैल्यू निकालनी है तो पूरी इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, साइन x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y प्लस कॉस x इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x और साइन y। ओके अब बस ये आ गया आपके पास, ये तो दिस साइन x को आप एज्यूम कर लीजिए सपोज अल्फा, तो दिस इज अल्फा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन y इज बीटा, देन दिस इज बीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा। और ये वाला जो साइन है ये इधर आ जाएगा, दिस बिकम साइन इनवर्स। ओके अब x क्या हो जाएगा, आपने एज्यूम किया साइन x इज इक्वल टू अल्फा, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अल्फा प्लस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स बीटा। तो आपके पास साइन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा या फिर कहें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ओके इसमें क्या होगा, यहाँ पे जब माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। ओके तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। तो कौन सा फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो गया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके इसी तरह से यहाँ पे जब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे लास्ट लेक्चर में भी हमने प्रूव करके दिखाया था, अभी भी दिखाया। अब अगर मान लीजिए कॉस इनवर्स का फॉर्मूला देखना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे कॉस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस x कॉस y माइनस साइन x साइन y। ओके तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसी को कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y करें तो ये x बेसिकली ये है और ये y बेसिकली ये कॉस इनवर्स y बना हुआ है। ये कॉस इधर चला जाएगा, राइट हैंड साइड में कॉस इनवर्स हो जाएगा। ये कॉस x हमारे पास हो गया x, कॉस y हमारे पास हो गया y, साइन x हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x मीन्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन y हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर y मीन्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, देखिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का, और कहाँ से आया ये भी बता दिया। अब आपको क्या करना है कि इन फ्यूचर ये आपको ये दिया होगा, इससे डायरेक्ट आपको ये बनाना है। इसी तरह से cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई होगा, cos इनवर्स x y प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, सेकंड में cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, थर्ड में आपके पास cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x है। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स को आप कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। इसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे बताया था ना कि साइन की वैल्यू कॉस की टर्म्स में निकाल ली है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब कॉस थीटा को x मान लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इधर चला जाएगा, साइन इनवर्स इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x। ओके तो कितना सिंपल है कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो किसी को भी आप चेंज कर लीजिए, या तो दोनों को साइन में ले आइए, दोनों को कॉस में ले आइए और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लगा दीजिए। बात करें फोर्थ पार्ट की तो बहुत सिंपल है, टेन इनवर्स को कन्वर्ट कर दीजिए कॉस इनवर्स में और सेक इनवर्स को भी कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ओके, इसी तरह से सेम फिफ्थ पार्ट है और इसी तरह से सेम सिक्स्थ पार्ट है। सेवंथ पार्ट में भी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है। अब देखिए साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, पर राइट हैंड साइड में टेन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करिए, कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करिए, फिर उसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करिए। ओके, और सिमिलरली एट पार्ट है, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करिए, कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करिए और फिर उसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स की टर्म में निकालिए और उसके बाद कॉट इनवर्स में वो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक अब ये सारे हम लोगों को समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, किस तरह से इसे हम प्रोसीड करेंगे और वो उसको हम लोगों को लर्न कैसे करना है, दिखेगा कैसे वो। तो अब अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो साइन लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग ले लें तो देखिए बहुत सिंपल है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हमें तो प्रैक्टिस है, हम तो फटाफट कर देते हैं, पर इसमें कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं, तो इसलिए ढंग से करिए। जब हम इसको 2/√5 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 5 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर के अंदर है तो हम कंफ्यूज कर जाएंगे, तो इसलिए इसे ढंग से करिएगा। एंड एट लास्ट हम लोगों ने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंपली सॉल्व किया, वी गेट साइन इनवर्स 1 एंड दिस इज साइन इनवर्स साइन π/2 इज इक्वल टू π/2 इज अवर आंसर। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग फॉर्मूला लिख लें, दिस इज कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की जगह 4/5, वाई की जगह पे 12/13, तो 4/5 12/13, 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। तो cos इनवर्स 33/65 सिंपल कैलकुलेशन थी, पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैलकुलेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो कैलकुलेशन इजी नहीं है, इसे थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो इस बार cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स है और हमें साइन इनवर्स की टर्म्स में निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड वी नो दैट cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, ये वाली टर्म हमारे पास साइन इनवर्स में हो जाएगी, ये हमारे पास साइन इनवर्स में है ही, और उसके बाद हम लोग लगा देंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोगों ने सॉल्व किया। सिर्फ कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन इजी नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत ज़्यादा है, स्क्वायर है, अंडर रूट के अंडर अंडर रूट है उसका स्क्वायर है। ओके, तो जरा ध्यान से करिएगा। और बाकी सिंपल है, कॉस इनवर्स एक्स को देखिए, यहाँ पे हमने कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स की टर्म्स में ये वाला अप्लाई कर दिया, और फिर जो हमारे पास ये सॉल्व होके साइन इनवर्स 4 आया, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया और सिंपली सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, वी गेट अवर रिजल्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या करते हैं, टेन इनवर्स कुछ भी कर लीजिए, टेन इनवर्स को हम लोग सपोज टेन इनवर्स का हम लोग यहाँ सेक इनवर्स को तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस इनवर्स में, सिंपली सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 कॉस इनवर्स 1 एक्स। ओके, तो ये तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टेन इनवर्स को भी कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, जैसे मैं बता चुका हूं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्रॉपर्टी नंबर 8। ओके, तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/9 प्लस सेक इनवर्स हो जाएगा कॉस इनवर्स 2/√5। इसे सॉल्व कर लीजिए एंड वी गेट दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
9 प्लस 1 10 अपॉन 9, तो 9 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 प्लस कॉस इनवर्स 2 अपॉन रूट 5। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए एंड ये फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिख दिए। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। बहुत सिंपल है, थोड़ी कैलकुलेशन मैं बार बार कह रहा हूँ, कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, करेंगे तो कहीं गलती होने के इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसे ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा। तो दिस इज सिंपली हम लोगों ने सिंपल कैलकुलेशन करी और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद वी गेट कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 एंड दिस इज π/4, दिस इज अवर राइट हैंड साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पार्ट 5 है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम लोग, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया, कॉस इनवर्स को वी कन्वर्ट इट इनटू tan इनवर्स, और यहाँ पे आपके पास tan इनवर्स है ही, और आपको रिजल्ट में tan इनवर्स चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो दो फॉर्मूले हम लोगों के यहाँ पे यूज़ होंगे। एक तो कॉस इनवर्स को जब हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो दो चीज़ें जैसे मैंने बताई थी कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और कैसे लर्न होगा, तो कैसे लर्न होगा वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे हमें cos इनवर्स x की वैल्यू tan इनवर्स की टर्म्स में चाहिए, हम इसे इधर लेके आएंगे, tan की वैल्यू हम लोग cos की टर्म्स में निकालेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमें cos की टर्म्स में निकालना है, तो sin थीटा को वी कैन राइट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये इजीली हो जाएगा। से cos थीटा इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ राइट हैंड साइड हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। tan को हम लोग राइट हैंड साइड में ले आएंगे, tan इनवर्स एंड दिस थीटा एंड देन cos थीटा इज इक्वल टू x, देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो ये इस तरह से हम लोगों का फॉर्मूला डेवलप होगा, और ये आप जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको विजुलाइज भी हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्टली विजुअलाइज हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला हम लोगों का अप्लाई होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे हम लोग करते थे। सिंपल tan जो हम लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्री में tan ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला था, वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते थे इसको डेवलप करने के लिए। तो अब देखिए, अब बहुत सिंपल ये हो गया, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए, बहुत सिंपली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। cos इनवर्स x का यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और वी गॉट tan इनवर्स 3/4 सॉल्व किया, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हमने अप्लाई कर दिया। वी गॉट राइट हैंड साइड। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट अब इस बार cos इनवर्स x है, cot इनवर्स x है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेम एज इट इज cos इनवर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग tan इनवर्स में। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया, cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। एक तो ये अप्लाई कर देंगे, और दूसरा सेकंड टर्म है cot इनवर्स, इसको भी हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे दिस। ओके, तो ये दो फॉर्मूले हम लोग अप्लाई कर देते हैं, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हम लोगों को मालूम ही है। मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं, तो एक मेथड तो ये सिंपल एज यूजुअल जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया, इसी तरह से हम लोग सेकेंड मेथड क्या अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे cos इनवर्स को वी कन्वर्ट, बट cos इनवर्स को तो हम लोग ऐसे ही रहने दें, और cot इनवर्स को cos इनवर्स को हम ऐसे ही रहने देते हैं। cot इनवर्स को वी कन्वर्ट इनटू tan इनवर्स, और tan इनवर्स को वी कन्वर्ट, tan इनवर्स 1 अपॉन x होता है, और tan इनवर्स को वी कन्वर्ट इनटू cos इनवर्स, और tan इनवर्स को cos इनवर्स x में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर 8। ओके, ये मैं आपको प्रूफ भी बता चुका हूँ। सिंपल cos की वैल्यू हम लोगों को tan की टर्म्स में निकालनी थी, तो cos को वी कैन राइट 1 अपॉन sec, और sec को वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, यहीं से आप लोगों को अब ये विजुलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड
कॉस इनवर्स को एज इट इज रखते हैं, कॉस इनवर्स 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41, और फिर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एंड दैट कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो चलिए अब अप्लाई करते हैं। ओके, तो अब आपके पास ये टर्म आ गई, कॉस में कन्वर्ट किया। अब हम यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, एंड दिस इज कॉस इनवर्स एक्स वाई, जैसे यहाँ पे बताया। ओके, तो बहुत सिंपल है, आपके पास पाई बाय 2 आ गया, सॉल्व कर लिया। एंड चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसका इसी का 7th पार्ट है, पार्ट 7 देखते हैं। बहुत सिंपल है, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे टेन इनवर्स में, और कॉस इनवर्स एक्स को वी ऑल्सो कन्वर्ट इनटू टेन इनवर्स में, और फिर यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये तो आपका सिंपल हो गया कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वो क्या क्या होगा वो देखते हैं। अब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हम लोगों को टेन इनवर्स एक्स की टर्म्स में चाहिए, देन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैं बता भी देता हूँ, इसमें क्या मैंने बताया था कि 10 की वैल्यू साइन की टर्म्स में निकालिए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत सिंपल है, साइन की टर्म्स में निकालनी है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस वाली टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से ये डेवलप होगा। साइन थीटा को सिंपल एक्स एज्यूम कर लीजिए, तो ये तो हो जाएगा आपके पास एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 10 इधर चला जाएगा। इसी तरह से तो फर्स्ट फार्मूला तो हमारे पास ये अप्लाई होगा, सेकंड फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा कॉस इनवर्स एक्स, एंड दैट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। वो भी ऐसे ही आता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस बार साइन थीटा को हमें कॉस थीटा की टर्म्स में चाहिए, तो साइन थीटा को वी राइट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और थर्ड हमारे पास जैसे मैंने बताया एज यूजुअल टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, एंड दिस इज टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, टेन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले से ये डेवलप होता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग अप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो दिस इज साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 17 प्लस कॉस इनवर्स 9 अपॉन, इसकी कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा, दिखने में बहुत सिंपल है पर कैलकुलेशन हमेशा कंफ्यूज करती है और गलती होने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे। तो दिस इज टेन इनवर्स एक्स, एक्स इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 17 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन रूट 17 का स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन 17। ओके, इसी तरह से टेन इनवर्स कॉस इनवर्स में हम लोग अप्लाई करेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स इज 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 85, तो एक्स स्क्वायर इज 81 अपॉन अंडर रूट ऑफ 85 का स्क्वायर इज 85। ओके, और 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 85, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। वी गॉट दिस, दिस इज अवर राइट हैंड साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 8 पार्ट है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की वैल्यू हमें टेन इनवर्स की टर्म में निकालनी है, तो सेम वैसे ही करेंगे। साइन इनवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे टेन इनवर्स एक्स में, एंड साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे टेन इनवर्स की टर्म्स में, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और फिर हम लोग टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दिस इज टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और वी नो दैट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो यहां से और यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं।
अवर राइट हैंड साइड इज, राइट हैंड साइड हम लोगों को पता है, राइट हैंड साइड है हमारे पास कॉट इनवर्स 36 अपॉन 77 एंड दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स 77 अपॉन 36. ओके, एंड दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया. चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. 8th है इवैल्यूएट द फॉलोइंग. बहुत सिंपल है, ये 2 10 इनवर्स x की फॉर्म है, तो 2 10 इनवर्स x इज 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा. ये कॉट इनवर्स की फॉर्म है, देन कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 अपॉन x. ओके, तो ये हो जाएगा. ये यहाँ पे आपके पास 10 इनवर्स की टर्म मिल गई, यहाँ पे आपके पास 10 इनवर्स की टर्म्स मिल गई. 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. 10 इनवर्स की टर्म में आएगा, ये आपके पास 10 है ही, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू इवैल्यूएट हो जाएगी. ओके, इसी तरह से सेम आपके पास देखिए, सेम आपके पास सेकंड मेथड है. मैंने आपको बताया था क्वेश्चन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे समझिए कि हमें करना कैसे, उसे प्रोसीड कैसे करना है. जहाँ पे भी मैंने बताया था 10 के टर्म 10 है और उसके बाद π/4 है, तो वी कैन राइट दिस इज 10 इनवर्स 1. ये आप लोग 2 10 इनवर्स है, जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पे 2 10 इनवर्स x में आप 10 इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए कि 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यही सेम 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो ये आपके पास 10 इनवर्स आ जाएगा और यहाँ पे 10 है ही, आपके पास वैल्यू इवैल्यूएट हो जाएगी. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो ये दो फॉर्मूले हमारे अप्लाई होंगे, ये मैंने आपको बता दिया. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. 10 ऑफ 2 10 इनवर्स 1/2 माइनस कॉट इनवर्स 3, और एक हमारा अप्लाई होगा कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 अपॉन x. ओके, तो चलिए इज इक्वल टू 9 अपॉन 13 इज अवर आंसर. तो बहुत सिंपली हम लोगों ने सॉल्व किया. यहाँ पे 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, कॉट का यहाँ पे अप्लाई कर दिया. 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो यहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो गया. सिंपली सॉल्व कर लिया 9/13. इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है. तो देखिए बहुत सिंपली हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया. 10 इनवर्स x की हम लोगों ने 2 10 इनवर्स x में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और π/4 को वी राइट 10 इनवर्स 1. ओके, और इसमें यहाँ पे 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वी गॉट -7 अपॉन 17. तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर. अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9th ऑनवर्ड हम आपको सॉल्व करवाएंगे. कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू लिख सकते हैं. विद दैट ऑल, थैंक यू.